स्पॉन्सर्ड बाय श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, विश्वास का प्रतीक। श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, देवास रोड एवं इंदौर रोड पर मकान बुकिंग पर रजिस्ट्री। नवरात्रि से दिवाली तक प्लाट लेने पर पाएं आकर्षक उपहार। उज्जैन, महाकाल की नगरी का महाकालेश्वर मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऋतु परिवर्तन के साथ बाबा महाकाल की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिलता है। 18 अक्टूबर से शीतकालीन दिनचर्या अपनाई जाएगी, जिसमें भगवान महाकाल के स्नान, भोजन और आरती के समय में बदलाव किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी पंडित महेश पुजारी ने बताया कि अब बाबा महाकाल को सुबह भस्म आरती के दौरान ठंड से बचाव के लिए गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। इसके साथ ही बाबा को रोजाना लगने वाले भोग और आरती का समय भी बदलेगा। बाल भोग आरती सुबह 7:30 बजे होगी। भोग आरती का समय सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया है और संध्या आरती शाम 7:30 बजे आयोजित होगी। यह व्यवस्था फागुन माह तक जारी रहेगी। पुजारी महेश गुरु ने बताया कि शीतकाल में भगवान महाकाल अब आधा घंटा देरी से भोजन करेंगे और भोग में हलवा और गर्म पकवान परोसे जाएंगे। हर साल गर्मी और सर्दी के मौसम में बाबा महाकाल की दिनचर्या में इस तरह का बदलाव किया जाता है ताकि मौसम के अनुकूल उन्हें उचित सेवाएं मिल सकें। श्रद्धालुओं के लिए इस बदलाव के बाद से महाकाल मंदिर का अनुभव और भी खास हो जाएगा, क्योंकि अब भगवान की सेवा के लिए की जाने वाली सभी तैयारियां ठंड के मौसम को ध्यान में रखकर की जाएंगी। ये प्रकृति के अनुसार मौसम जैसे चेंज होता है, इसी अनुसार है तो महाकाल मंदिर की भी जो परंपरा है और दिनचर्या वो बदली जाती है। कार्तिक मास जो आता है, कार्तिक मास में जो दिन होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, उसी कारण से जो आरतियाँ होती है उनका समय परिवर्तन हो जाता है। आधी घंटा उसके बाद होना की, जैसे अभी 7 बजे होती है, अब वो 7:30 से रहेगी। दोनों 3 आरती का समय परिवर्तन होगा। भस्म आरती और शयन आरती का जो समय निर्धारित है वो परंपरा अनुसार निर्धारित रहेगा। भगवान को जो रूप चौदस आएगी उस दिन भगवान को गर्म जल से स्नान भी प्रारंभ होगा, जो सतत 4 महीने तक भगवान को गर्म जल से स्नान भी कराए जाएंगे। ये ठंड का जो मौसम होता है, सर्दी का जो मौसम होता है, इस मौसम में भगवान की दिनचर्या का परिवर्तन करते हैं। कोशिश होती है कि भगवान की दिनचर्या में भगवान को जो भोग होते हैं, नैवेद्य होते हैं, जो वस्तु चढ़ती है वो वस्तु भी जैसे भगवान को चली जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट होनी चाहिए, जिससे भगवान को भी ये महसूस होता है कि हम शरीर के ऊपर हमारी गर्म व्यवस्था ठंड के कारण भक्त लोगों के द्वारा की जाती है। इसलिए महाकाल मंदिर में ये परिवर्तन हुआ।